यदि कोई इंसान घर से निकलते वक्त बार बार ये सोचता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो उसके साथ बुरा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने वाले लोगों को नींद में सुसाइड या आत्महत्या जैसी घटनाएं ज्यादा आती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी को बाहर घूमने जाने के लिए बुलाते वक्त यदि आप उनके कंधे या हाथ को छूते हैं तो इससे उनकी हाँ कहने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। चलो बेबी बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है रवि, मैं रेडी होके आती हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले सोना पसंद करते हैं और ऐसी जगह सोते हैं जहाँ कोई और ना हो। और ये लोग जब अपने बिस्तर पर सोते हैं तो खुलकर या पूरा फैलकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं। मे भी आप में भी ये क्वालिटी हो सकती है या आपने किसी और को देखा हो जो बिल्कुल ऐसा करता हो। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोगों का माइंड बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव और रचनात्मक होता है। और सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों में से मैक्सिमम लोग कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं, और इनके विचार या ये जो भी अपनी बात रखते हैं लोगों को इनकी बातें ज्यादा पसंद आती है। यदि आप में से भी कोई ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप रात को सोए हुए हो और आपकी आंख या आंख की पलकें फड़कना शुरू हुई हो, यानी आंख पर कुछ मोमेंट्स होना शुरू हुआ हो, तो इसके संबंध में साइकोलॉजी कहती है कि उस टाइम आपका ब्रेन पास्ट में हुई घटनाओं को याद कर रहा होता है या भूतकाल की अवस्थाओं को महसूस कर रहा होता है। तो दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये है कि कई लोग अपने साथ हुई इस तरह की घटना के बाद जब इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों से मिले तो उन्होंने खुद अपने पुराने जन्म की मेमोरीज या यादों को भी उजागर किया। जी हाँ दोस्तों, दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कई साइकोलॉजिकल फोबिया या डर के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा फोबिया भी होता है जिसमें इंसान को किसी नई चीज से डर लगता है। नई चीज का यहाँ मतलब है बदलाव से, यानी जिस इंसान को ये फोबिया होता है उसे चीजें और सिचुएशंस या परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसे वो हमेशा से होती है, यानी यह व्यक्ति बदलाव या चेंज से डरता है। और इस साइकोलॉजिकल फोबिया का नाम है केनेटोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को एक तरह का खाना पसंद है या एक विशेष जगह ही रहना पसंद है तो वह हमेशा उसे ही पसंद करता है, उसमें जरा सा भी चेंज पसंद नहीं करता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभार कोई जोक मारते हैं या किसी को हंसाने के लिए अपने ह्यूमर का यूज करते हैं, तो उस वक्त कुछ लोग तो नेचुरली हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक स्माइल करते हैं या झूठ मूठ का हंस देते हैं। तो जब आपको पता लगाना हो कि कौन सा इंसान फेक स्माइल कर रहा है तो आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यह देखें कि अगर हंसते समय उस इंसान की आंखों के पास कुछ झुर्रियां टाइप नहीं पड़ती तो वह पक्का नकली मुस्कान दे रहा है, और अगर आपको उसके हंसते वक्त यदि आंखों के आसपास झुर्रियां टाइप दिखाई देती है तो वह इंसान नेचुरली हंस रहा है या सच में आपके जोक से इम्प्रेस्ड है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम बिना ये जाने कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कोई रुचि नहीं ले रहा और ना ही ध्यान से सुन रहा है, अपनी बात को हम सुनाना जारी रखते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बार बार अपनी रिस्ट वॉच यानी घड़ी में देखता है, तो आप ध्यान रखें कि यदि अगर कोई व्यक्ति बार बार घड़ी देख के आपसे फिर से बात कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को जाने की जल्दी है, उसे अब आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप बात खत्म करें और आपका और उसका टाइम वेस्ट ना करके उसको जाने दें। दोस्तों, आगे बढ़ने करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताएं, और अगर ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।